आज आपको हर एक सबूत दूंगा कि कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर अमेरिका के इशारे पर भारत में कहां हमला करेगा। आपको सबूत दूंगा कि कैसे रोटी सेकेगा बांग्लादेश, उसकी कहां नजर है और कैसे भारत उसका सामना करने जा रहा है। क्या तैयारी है अजीत डोभाल की, क्या तैयारी है आईएएस की, दोस्तों आईएसआई की और एनएसए, ये दोनों मिलकर क्या प्रपंच रच रहे हैं, ये मैं आपको इस आर्टिकल के अंदर बताने जा रहा हूं। ध्यान रखना, एक हो चुके हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। आज इनकी कहानी आपके इस पटल पर बताऊंगा। आज आपको एक एक चीज क्लियर होगी। बहुत ध्यान से यह आर्टिकल एक बार समझना मेरे दोस्त। मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिससे कि भविष्य निर्धारण होगा भारत का आने वाले कुछ दिनों में। प्रोटेस्ट अगेन इन बांग्लादेश। आपको पता है दोबारा बांग्लादेश में प्रोटेस्ट है और इसके बीच बांग्लादेश पाकिस्तान मिलिट्री एम्ब्रेस गेट्स टाइटर। बांग्लादेश आर्मी एडजुटेंट जनरल लैंड इन रावलपिंडी और नवंबर 3। आज नवंबर 3 को रावलपिंडी में उतरेगा दोस्तों कौन? एडजुटेंट जनरल ऑफ बांग्लादेश। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले साहिर मिर्जा बांग्लादेश आया हुआ था और यूनुस ने उसको गिफ्ट किया था एक मैप जिस पर लगा हुआ था ग्रेटर बांग्ला। आज आपको ग्रेटर बांग्ला की कहानी भी इसी आर्टिकल के अंदर बता दूंगा, ध्यान से समझते रहे। पाकिस्तान का नेवी चीफ जो है अब बांग्लादेश विजिट कर रहा है। जी हां, कुछ ही दिनों में वो विजिट कर रहा है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान का नेवल वॉरशिप भी बे ऑफ बंगाल में देखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश का एक आर्मी का डेलीगेशन इस समय पाकिस्तान लैंड हो रहा है और वहां पे भी डिस्कशंस चल रही है। दोस्तों नए अपडेट्स आ गए हैं, बड़े अपडेट्स आ गए हैं और यूएस का वॉरशिप भी यहां पे देखा जा सकता है। सेम टाइम में बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे अपडेट्स लेके आए हूं दोस्तों। 1971 जो है अब वापस क्या रिपीट होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का जो नेवी चीफ है अब 4 दिन के विजिट में अब बांग्लादेश पहुंचने वाला है। और अब ऐसी एक न्यूज, उड़ती हुई न्यूज आई है कि अब ये सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पाकिस्तान का वॉरशिप जो है वो बे ऑफ बंगाल में, और ध्यान से सुनिए, यूएस का वॉरशिप भी उस टाइम पे बे ऑफ बंगाल में हो सकता है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश का आर्मी का एक डेलीगेशन पाकिस्तान में लैंड हो चुका है और इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल सामने आई हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये इंटरनेट पे बहुत कम जगहों पे आपको इस समय मिलेगा, ये न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिटेल्स मैं अभी शेयर करने वाला हूं। यहां देखिए दोस्तों, ये दोनों मिलने वाले हैं। ये देखिए यहां पर स्टाफ टॉक विद पाकिस्तान आर्मी, लीड अप बांग्लादेश आर्मी टीम फॉर एन इनॉग्रल स्टाफ टॉक विद पाकिस्तान आर्मी। यानी दोनों की आर्मी एक हो चुकी है, पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश। अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजिक इनकी क्या स्ट्रेटेजी चल रही है। प्रोसीडिंग विजिट बाई पाकिस्तान की, ये देख लीजिए विजिट मोहम्मद यूनुस के साथ। ये वही लोग हैं जब दोस्तों इन्होंने ये आपको पता है जब पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ था, इनमें लड़ाई का मतलब क्या था? इनमें लड़ाई का मतलब था पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत में लोग थे पंजाबी, वो अपने आप को सुपीरियर बताते थे इन बांग्ला। यहां देख लीजिए, द विजिट इज अ क्लियर कंटिन्यूएशन ऑफ इंक्रीजिंग डिफेंस कॉर्पोरेशन रेसिप्रोकल हाई लेवल एक्सचेंज दैट हैव टेकन प्लेस। मोहम्मद यूनुस अज्यूम्ड पावर इन बांग्लादेश अगस्त 2024। जब से मोहम्मद यूनुस 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना को कू करवा के हटा के आया है, तब से इनमें डिफेंस में पार्टनरशिप बनती ही जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको भी कुछ चाहिए और इसको भी कुछ चाहिए, दोनों तरफ से। दोस्तों इससे पहले जो सबसे बड़ी खबर नेवी के बारे में मैं बात करूं, पाकिस्तान नेवी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं ये आर्मी के जो डेलीगेशन विजिट जो है उसके बारे में थोड़ा 1-2 मिनट बात करना चाहता हूं। उससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल सामने आई है। देखिए रावलपिंडी डायलॉग जो हो रहा है 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक, इसमें बांग्लादेश का जो आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन, ठीक है, ध्यान से सुनिए, इनके लोग वहां जा रहे हैं और ये लोग जो है डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को रिपोर्ट करते हैं। और बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वकर उल जमन, वो नहीं जा रहा है। ध्यान से सुनिए, ये जो आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन जो है वो बांग्लादेश के आर्मी के ऊपर आती है टेक्निकली, इन थियरी, और ये बांग्लादेश का जो यूनुस है उसको रिपोर्ट करते हैं। तो एक टॉप लेवल डेलीगेशन यहाँ पे जा रहा है जो मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में है। इसके अंदर बांग्लादेश का आर्मी चीफ नहीं है, आर्मी चीफ के जो खास बंदे हैं शायद नहीं है। तो वो एक मेजर चीज हमें यहाँ पे नोट करने की जरूरत है। और जो रिपोर्ट सामने आ रही है, ये जो पूरा जो ट्रिप है ये स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान है, मतलब जो भी खर्चा पानी है, कंगलों के पास पैसा नहीं होता, तो ये रिपोर्ट के अंदर ये बाकायदा लिखा हुआ है कि भाई खर्चे जो है वो पाकिस्तान बेयर कर रहा है कंगलों का, और वहां पे ये चीज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। भारत के लिए ये सूरत हाल किसी बड़े धचके से कम नहीं। चीन और पाकिस्तान को तो भारत हमेशा से अपना अज़ली दुश्मन मानता रहा है और ये दुश्मनी अब खुलेआम पॉलिसी बन चुकी है। लेकिन असल मसला वहाँ पैदा हुआ है जहाँ बांग्लादेश जो कल तक भारत के करीब था अब पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। एक हाई लेवल फौजी वफ्द का पाकिस्तान आना ये वाज़िया पैगाम दे रहा है कि बांग्लादेश अपनी पॉलिसी बदल रहा है। दूसरी तरफ नेपाल भी भारत से मुसलसल दूर जा रहा है और चीन और पाकिस्तान के करीब होता जा रहा है। ये तमाम तब्दीलियाँ एक नई इलाक़ाई सफ़बंदी की तरफ
इशारा कर रही हैं, जहां भारत अकेला दबाव में और दफाई पोजीशन पर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान न सिर्फ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है बल्कि खत्ते में एक तवाज़ुन पैदा कर रहा है, जिससे भारत के ख्वाब टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।